हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा जैनी वांगीबो के एड्रेस पे आती है और फिर वांगीबो के आदमी उसे बंदी बना देते हैं। दूसरी ओर जियो जैन को भी होश आ जाता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। वांगीबो सोते हुए जियो जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। वो जियो जैन के बगल में ही बैठा रहता है। यीबो के पेरेंट्स को जैसे ही जियो जैन की इंफॉर्मेशन मिलती है वो जल्द ही आ जाते हैं जियो जैन से मिलने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठते हैं और जाते समय वो प्रॉमिस करते हैं कि कल वो अपने साथ जैन की दादी माँ को भी लेकर आएंगे। मिस्टर यीबो, जैन के जो लेग्स है वो बैडली हर्ट हुए हैं, इसीलिए जियो जैन को अपने लेग्स फील नहीं हो रहे हैं। थेरेपी की हेल्प से हम श्योर है कि वो चल सकते हैं। उसकी कंडीशन उतनी सीरियस भी नहीं है कि वो चल नहीं सकता है, डॉक्टर वांगीबो से कहते हैं और वांगीबो अंडरस्टैंडिंग में अपना सर नॉड करता है। थैंक यू डॉक्टर, मैं होप करता हूँ कल जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। यीबो ये जवाब देता है और फिर अपना अटेंशन वापस सोते हुए जियो जैन की तरफ ले जाता है। जियो जैन कम्प्लीटली रिफ्यूज करता है कि वो अपने बेबी को खुद से अलग करे और बेबी भी अपनी मॉम के बगल में सोकर काफ़ी कंफर्टेबल था। आज पहली बार वांगीबो ने अपने बेबी बॉय को सोते हुए स्माइल करते हुए देखा। उससे पहले वांगीबो ने उसे कभी भी इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा था। जैन काफ़ी घंटों तक सोता रहा। जैसे ही बेबी ने रोना शुरू किया तो जियो जैन की नींद खुली। यीबो उस वक्त वहीं पर था जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी जो कि जियो जैन के लिए था। यीबो जियो जैन को बैठने में हेल्प करता है और फिर बेबी जियो जैन की गोद में देता है। ये भूखा है, ये लो उसका फॉर्मुलेटेड मिल्क, तुम इसे फीड करो, मैं तुम्हें फीड करता हूँ। यीबो ये कहता है और मिल्क की बॉटल जियो जैन को देता है। जैन इमीडिएटली बेबी को फीड करता है। वांगीबो फिश सूप बाउल लेता है और फिर जियो जैन को फीड करता है स्लोली। रूम काफ़ी क्वाइट था, सिर्फ बेबी की सकिंग की साउंड आ रही थी। हस्बैंड, नेक्स्ट टाइम मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करूँगा। ये अभी बहुत ही छोटा है, इसके लिए फॉर्मुलेटेड मिल्क ठीक नहीं है, जैन ये कहता है और अपने क्लोथ्स को लिफ्ट करता है। जैन का जो ब्रेस्ट है वो ऑलरेडी स्वेलन है। यीबो जानता है कि ये इसलिए है क्योंकि इसे वार्म कंप्रेशन दिया गया था। ओके, इट्स गुड, पर अभी के लिए पहले तुम अपना खाना पूरा करो, फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। कल तुम्हारे लिए व्हील चेयर आ रही है। जब तुम स्ट्रांग इनफ हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगा घूमने के लिए, यीबो जैन से कहता है। थोड़ी देर के बाद यीबो और जैन डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बात करते हैं। यीबो बेबी को वापस कॉट में रखता है, फिर वो जैन की हेल्प करता है शावर लेने में। शावर लेने के बाद वो वापस उसे बेड पे प्लेस करता है। उसके बाद वांगीबो अपना खाना फिनिश करता है, फिर जियो जैन के साथ बेड पे ज्वाइन होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैन की नींद सबसे पहले खुलती है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब वो अपनी आंखें खोल के रोशनी को देखेगा। जैन काफ़ी हफ्ते अनकॉन्शियस ही रहा था। जैन को अवेयरनेस नहीं है कि उन दिनों उसके साथ क्या हुआ। उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ छाई हुई थी, वो थी डार्कनेस, लेकिन आज वो लाइट को भी देख पा रहा था। वो एबल था कि वो अपनी आंखें खोल सके। उसे पता है वो जिस रूम में बैठा हुआ है वो बिल्कुल एक हॉस्पिटल जैसा ही है। उसके पास वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बेस्ट थिंग जो उसे फील होती है वो उसका अपना हस्बैंड है, जो कि उस वक्त उसके बगल में लेटकर स्लोली ब्रीथिंग ले रहा था। जैन अपने हस्बैंड के क्लोज जाता है, फिर उसकी वार्म ब्रेथ को महसूस करता है जो कि उसकी नेक को फैनिंग कर रहा था। जैन स्माइल करता है, फिर वांगीबो के हैंड्स को रैप करता है अपने वेस्ट के अराउंड। वो अपनी आंखें क्लोज करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जब वो अपने हस्बैंड के क्लोज होता है। हालांकि उस वक्त कमरा पूरी तरह से शांत था। जैन गेस करता है कि मेरा बेबी इस वक्त सो रहा है। ये सच में कितना गुड बॉय है, ये सोते समय भी किसी को ट्रबल नहीं करता। इसने अपनी मम्मी और डैडी को अच्छे से सोने दिया बिना कोई ट्रबल क्रिएट किए। जैन जो सोच रहा था एक्चुअल में वो रॉन्ग था। वांगीबो सिर्वल टाइम्स रात भर जागता रहा, कभी बेबी को केयर करता रहा, कभी बेबी के डायपर्स चेंज करता रहा, कभी उसे फीड करता रहा।
कभी उसे कोजिंग करता रहा, लेकिन नॉटी बॉय मान ही नहीं रहा था कि वो इजीली सो जाए। थोड़ी देर पहले ये सोया हुआ था अपने कॉट में, लेकिन इस वक्त ये जागा हुआ है। थंब को अपने मुंह में लेकर धीरे धीरे ये सकिंग कर रहा है और काफ़ी क्यूरियस है अपने आसपास की चीज़ें देखने में। ये वेट कर रहा है कि कोई आता या कोई शोर करता जिससे ये रोता। काफ़ी स्मार्ट बॉय है। जैन वापस हो गया इमीडिएटली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। और जो मेडिसिन्स उसे दिए जा रहे थे जब वो अनकॉन्शियस था, उससे उसकी बॉडी वियर ऑफ हो गई है। जैन 2 घंटे सोने के बाद नींद से जागा। इस बार की वजह उसका बेबी बॉय था जो कि उसके लंबे लंबे बालों को खींच रहा था। जैन की आंखें अभी बंद है, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि उसके बाल कोई और नहीं बल्कि उसका बेबी बॉय ही खींच रहा है। जैन अपनी आंखें खोलता है और फिर अपनी साइड में देखता है, वहां पर उसका बेबी था। जैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। जैन फिर स्लोली उठता है। जैन अपने बालों को अपने बेबी के हाथों से रिमूव करता है, लेकिन ध्यान रखता है कि उसे हर्ट ना हो। गुड मॉर्निंग माय हैंडसम बॉय, तुम्हें भी अपने डैडी की तरह मेरे बाल पसंद है हाँ? जैन ये कहता है और फिर अपनी शर्ट को जो उसने पहनी थी उसे पुल करता है। फिर अपने बेबी को गोद में उठाकर अपने करीब लाता है ताकि वो उसे फीड कर सके। वो अपने बेबी के माउथ को अपनी निपल्स के क्लोज लाता है। बेबी के सक करते ही जियो जैन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जिससे वो चीखता है। वांगी बो जो कि उस वक्त बाथरूम में शावर ले रहा था, चीख सुनते ही वो क्विकली बाथरूम से बाहर आता है। क्या हुआ बेबी, तुम्हें पेन हो रही है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ईबो नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वरीड था। जैन ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो कि उस वक्त फुल नेकेड था, ये देखकर जैन जोर जोर से हंसता है। कुछ नहीं हुआ बेबी, मेरे ब्रेस्ट अभी टेंडर्ड है, टाइम के साथ ये ठीक हो जाएंगे। अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि बेबी अभी सकिंग कर रहा है। जैन ऑलरेडी ब्लश हो गया था जब उसने अपने हस्बैंड को नेकेड देखा। ईबो रिलैक्टेड हो जाता है और फिर वापस अपने बाथरूम में जाकर अपना शावर फिनिश करता है। बेबी को देखकर लग रहा था कि वो अपनी मम्मी का मिल्क पीकर एडिक्टेड हो गया है। ईबो बेबी को उठाकर जैन की दूसरे साइड में ले जाता है ताकि वो जैन की हेल्प कर सके बेबी को दूसरे साइड का मिल्क फीड करने में। अब बेबी फुल हो चुका है। इट्स टाइम फॉर मी कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को केयर करूं। ईबो ये कहता है और जियो जैन को कैरी करता है। वो उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। वांगीबो ने पहले ही वार्म बाथ तैयार किया हुआ था। वो फिर जियो जैन को अनड्रेस करता है, उसे प्लेस करता है बैथटब में। ईबो जियो जैन के स्टमक पे बने हुए मार्क को देखता है, उसका बेबी वहीं से आया था। फिर ईबो अपना सर झुकाता है और उस मार्क को किस करता है। जो इंसिशन मार्क था वो हील हो चुका था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैन वांगीबो की किस को फील करके गिगल करता है। ईबो जियो चैन के बॉडी पे बने हुए हर एक इंजरी के मार्क को केयर करता है। वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो माय लव, ईबो ये कहता है। उसकी आवाज़ इतनी इनफ थी कि जियो चैन भी सुन पा रहा था। ये सुनकर जैन ब्लश होता है। मेरे हैंडसम हस्बैंड, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ रहने के लिए, जैन जवाब देता है और वांगीबो के फेस को केयर करता है। ईबो जियो चैन की बॉडी को क्लीन करता है, फिर जियो चैन के लेग्स को मसाज करता है। वो जियो चैन को टब से बाहर निकालता है ताकि पानी ठंडा ना हो। उसके बाद वो जियो चैन की बॉडी को विप्ड करता है, फिर जैन की बॉडी के ऊपर लोशन अप्लाई करता है। ईबो जैन को ड्रेस करता है, फिर लास्टली वो उसके दांतों को ब्रश करता है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम में करना चाहते हो और मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, तो चलो वहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहता है प्यार से। एक नैनी रूम के अंदर आती है जो बेबी को कैरी करती है। वो जियो जैन को कैरी करता है। जिंगलिंग जिसे वांगीबो ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो जियो चैन को देखे और ना ही उसे इन्फॉर्म्ड किया था कि आज का ब्रेकफास्ट जियो चैन भी डाइनिंग रूम में ही करेगा।
क्योंकि वांग यीबो जिंगलिंग को सरप्राइज देना चाहता था और वो देखना चाहता था कि जिंगलिंग का रिएक्शन कैसा होगा। वांग यीबो इमेजिन कर सकता था कि जिंगलिंग जब जियो चैन को देखेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ एज एक्सपेक्टेड। जिंगलिंग ने जैसे ही जियो चैन को देखा तो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक रियल ड्रामा चल रहा हो। जितना भी ब्रेकफास्ट बना हुआ था उसे रीहीटेड करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली खाना नहीं खाया, वो काफ़ी बिजी हो गए थे। जिंगलिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जैसे ही जिंगलिंग काम डाउन हो जाता है तो जियो चैन की नज़र 3 स्ट्रेंज फेसेस पे पड़ती है, जिनमें एक औरत थी और 2 छोटे से बच्चे, एक बेबी बॉय और एक गर्ल। जैन उस औरत की तरफ क्वेश्चनिंग गेज के साथ देख रहा था। यीबो ने अपने हस्बैंड का रिएक्शन देखा और उसे पता चल गया कि ये कंफ्यूज हो गया है। फिर यीबो जियो चैन का हाथ थामता है अंडर द टेबल। बेबी, ये औरत डेवी की वाइफ है और ये 2 बच्चे डेवी के हैं। यीबो बोलना शुरू कर देता है। जैन उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है। डेवी, जो कि काफी टाइम तक वांग यीबो का ड्राइवर था। जैन को याद आ गया डेवी वही है जिसने उसकी हेल्प की थी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैन उस औरत की तरफ देखकर स्माइल करता है। इट्स माई प्लेजर टू मीटिंग यू मिसेस डेवी। जैन ये कहता है, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। आपके हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और मुझे जल्द ही हॉस्पिटल पहुँचाया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं होता, अपने हस्बैंड के पास या अपने अपनों के पास। ये सुनकर मिसेस डेवी को और ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसे पता था उसके हस्बैंड की वजह से ही जियो चैन का एक्सीडेंट हो गया था। वो जियो चैन को मारने की कोशिश कर रहा था। जियो चैन, जिसे कोई आइडिया नहीं था कि डेवी ने उसके साथ क्या किया, उसे अभी तक डाक में ही रखा गया था। मैं इसे डिजर्व नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने, मिसेस डेवी बोलने ही वाली थी कि सच क्या है, तभी वांग यीबो खांसता है, जिससे मिसेस डेवी वांग यीबो की तरफ देखती है और वांग यीबो की आंखों की तरफ देखते ही उसे पता चल जाता है कि ये मुझसे कह रहा है कि अपना मुंह बंद रखो। जैन को समझ में नहीं आ रहा था और उसे कोई आइडिया भी नहीं था, ना ही एक्सीडेंट के बारे में और ना ही कि उसकी मर्डर की ये प्लानिंग की गई थी। बेबी, तुम पिछली बातें याद मत करो कि क्या हुआ था। अभी के लिए बस तुम कॉन्सेंट्रेट अपनी रिकवरी पे करो। यीबो जियो चैन को ये कहता है और उसकी गालों पर एक किस करता है। वांग यीबो ये जानता है कि जियो चैन का दिल कितना सॉफ्ट है। अगर उसे पता भी चलेगा कि उसको मारने की कोशिश की गई है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की गई है, वो फिर भी उन सबको माफ़ करेगा जिन्होंने ये प्लान किया था और जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया। यीबो ये भी जानता था कि अगर जियो चैन को पता चलेगा कि उसने डेवी की फैमिली को इस वक्त किडनैप किया हुआ है, तो ये जानने के बाद जियो चैन का इस वक्त यही जवाब होगा कि अभी मैं और मेरा बेबी सेफ है, तो इन्हें जाने दो, और वो उसे फोर्स करेगा। इसलिए वांग यीबो डिसाइड करता है वो कुछ भी नहीं कहेगा, एक सिंगल वर्ड भी नहीं। वो सिर्फ अपना रिवेंज लेना चाहता है। मेरी बीवी ज़रूर काइंड है, लेकिन मैं काइंड नहीं हूँ। जो कोई भी कोशिश करेगा कि मेरी फैमिली को हर्ट करे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांग यीबो जियो चैन की हेल्प करता है उसे ब्रेकफास्ट फीड करने में, जबकि जियो चैन चाहता है कि वो खुद ही खाए, लेकिन वांग यीबो उसकी एक भी नहीं सुनता है। वांग यीबो काफ़ी वरीड था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो खुद ही उसे खाना खिलाए। जियो चैन एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि उसके सामने गेस्ट बैठे हुए थे, लेकिन मजाल है कि वांग यीबो को कोई फ़र्क पड़े, तो जैन अपने हस्बैंड को फीड करने के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वांग यीबो मारने वाला नहीं है। आज जियो चैन की थेरेपी होने वाली है, लेकिन वो इवनिंग में होगी। जैन आराम से बैठकर अपने बेबी के साथ खेल रहा है। वांग यीबो जियो चैन से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि उसके बगल में ही बैठकर अपने बेबी और वाइफ को खेलते हुए देख रहा है। तभी वांग यीबो अपने आदमियों के साथ कांटेक्ट करता है ताकि उसे पता चले कि उसके आदमी उन लोगों का ख्याल कैसे रख रहे हैं जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारने की कोशिश की। तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है, सर डेवी कल रात को स्पॉट किया गया नियर प्रेमिसेस के। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी क्यूरियस है, वो अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहता है। ये बात सुनने के बाद वांग यीबो को पता है कि डेवी किसी भी हालत में वांग यीबो के घर पे ज़रूर आएगा और तभी वांग यीबो उसे कैप्चर करेगा।
वांग यीबो डेवी पे ट्रस्ट करता था और इतने सालों तक डेवी ने वांग यीबो के लिए काम किया था। वांग यीबो ने एक बार भी डेवी को बैडली हर्ट नहीं किया था, लेकिन आखिर में डेवी ने क्या किया, उसने उन लोगों का साथ दिया जो उसकी फैमिली को मारना चाहते थे। डेवी के पास चॉइस थी। जब उसे बोला गया कि तुम्हें वांग यीबो की फैमिली को ख़त्म करना है, तो वो वांग यीबो को इन्फॉर्म कर सकता था कि उसकी फैमिली की लाइफ डेंजर में है, लेकिन उसने उसके अपोजिट ही किया। अगर वो एक बार भी वांग यीबो को इन्फॉर्म करता तो वांग यीबो ज़रूर ही उसकी हेल्प करते उसकी फैमिली को बचाने के लिए। अगर वांग यीबो दुनिया की नज़र में जालिम है, लेकिन उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। वांग यीबो को उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग उसकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, और डेवी ने बिल्कुल वैसे ही किया था। डेवी ने उसे धोखा दिया था। वांग यीबो डिसाइड करता है वो किसी भी हालत में डेवी को माफ़ नहीं करेगा। हस्बैंड, तुम ऐसा क्या देख रहे हो लैपटॉप में, और तुम अचानक से इतने सीक्रेटिव क्यों हो गए? जैन वांग यीबो से कहता है। वांग यीबो जो कि उस वक्त एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि कैसे उसके आदमी जैनी और उसकी सिस्टर को टॉर्चर कर रहे हैं। वांग यीबो अपना ईयरफोन टेक ऑफ करता है और फिर अपनी वाइफ की तरफ देखता है। नथिंग, बस बिजनेस मैटर है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, share, subscribe my channel. Please subscribe my channel. Thank you.